Station. It's time, get up and shout. I wonder what we'll learn about Blippi. कुछ और मिला? हाँ? ओह, देखो, एक शार्क का दांत। वो डीबो, ऐसे और भी होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि एक शार्क के कितने दांत होते हैं। बहुत अच्छा आइडिया है डीबो। चलो समुद्र में चलकर पता लगाते हैं। मुझे चाहिए डक फीट, ग्रैबर आर्म और एक प्रोपेलर। Duck feet, grabber arm, propeller confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ओह, कैसे हो? मैं डॉक्टर पॉला द पायलट फिश हूँ। मैं शार्क डेंटिस्ट हूँ। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम ये जानने आए हैं कि शार्क के कितने दांत होते हैं। तो तुम लोग समुद्र में बिल्कुल सही जगह पर आए हो। मैं अपने दोस्त और पेशेंट लैरी के पास जा रही हूँ। हेलो, शायद मेरा दांत हिल रहा है। अभी देख लेते हैं। हम पायलट फिश शार्क का मुंह साफ रखने में मदद करती हैं और बदले में हमारा पीछा करने वाली फिश से ही हमें बचाती हैं। वाह, कितनी अच्छी दोस्ती है। वो जरा कोई टूथ फेरी को बुलाओ। लो इधर देखो, पूरा मुंह खोलो लैरी। डरने की कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ, साफ पानी है। जैसा तुम लोग देख सकते हो, दांतों की एक लकीर नहीं, एक के बाद एक कई सारी लकीरें हैं। चलो मुंह बंद कर लो दोस्त। तुम थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो, थोड़ा सा लैरी। एक और दांत टूट गया। इसलिए लैरी के पास दांत की इतनी लकीरें हैं। वो इंतजार में है कि कब आगे की लकीर हटे और ये उसकी जगह ले। ये हमेशा होता रहता है, जैसे हम ह्यूमंस के साथ बचपन में होता है। चलो गिने। 1, 2, 3, 56, 57, 58। काश कि शार्क फ्लॉस कर पाती। 213। हो, इतने सारे दांतों का ख्याल रखना तो बहुत ही मुश्किल है। सही कहा। शार्क के मुंह में हर समय 300 के करीब दांत हो सकते हैं। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अपनी पूरी जिंदगी में लैरी के 50,000 दांत उगकर टूट सकते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। हो गया लैरी। निकल आए और मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि शार्क के मुंह में कितने दांत होते हैं। शार्क के पास दांतों की कई लकीरें होती हैं। एक बार में 300 के करीब दांत हो सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी में 50,000 तक हो सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हमें दांतों के बारे में सिखाने के लिए थैंक्स डॉक्टर पॉला। बाय ब्लिपी, फ्लॉस करना मत भूलना। वो देखो, एक पक्षी रात में उड़ रहा है। हाँ, ये चमगादड़ है। मैं सोच रहा हूँ चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो, चलो हम रात में उड़ते हैं। मुझे विंग्स और स्पाइडर लेग्स चाहिए होंगे। विंग्स, स्पाइडर लेग्स कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। वो, ये किसकी लाइट है? हे, मैं हूँ ब्लिपी। मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी तेज लाइट चलाई है। हे ब्लिपी, मैं हूँ मैट द बैट। मैं बस आज रात अपनी पसंदीदा उड़ान पर निकल रहा था। क्या तुम आना चाहोगे? जरूर। मैं सोच रहा था कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। मैं दिखाता हूँ, पर एक जरूरी बात है ब्लिपी। हेडलाइट बंद करो। ठीक है। तो चलो।
वो कितना अंधेरा है। ट्रिक्स, भागो, बचाओ। वो ब्लिपी, तुमने उस पेड़ को सुना नहीं? नहीं, मैंने नहीं। रुको, तुमने कहा पेड़ को ध्यान से सुनो। हाँ, मैं रात में सब कुछ सुन सकता हूँ। आगे देखो, पत्थर है। वो ये कैसे कर लेते हो? चमगादड़ों के पास इको लोकेशन की खास तरकीब होती है। मैं धुन बनाता हूँ और वो चीजों से टकराकर इको होती है, तो मैं बता सकता हूँ कि चीजें कहाँ हैं और मैं उनसे कितनी दूरी पर हूँ। सच में डिबो? तुम्हारे पास भी इको लोकेशन है, क्योंकि तुम एक रोबोट डॉग हो डिबो। तो चलो इस्तेमाल करें। तो चलो। अच्छी उड़ान है दोस्तों। शुक्रिया, मेरे सवाल का जवाब मिल गया है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ते हैं। एको लोकेशन। चमगादड़ हाई पिच धुन बनाते हैं जो चीजों से टकराकर इको होती है, तो वो अंधेरे में भी सब कुछ सुन सकते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। ओह देखो, सोने का वक्त हो गया। तुम लोगों के साथ मजा आया ब्लिपी और डिबो। तुम उल्टा लटक कर सोते हो? चमगादड़ कमाल होते हैं। बाय मेट द बेट। देखो कितना बड़ा ट्रक है। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, शायद वो एक मॉन्स्टर ट्रक था। मैं सोच रहा था वो कौन सी चीज होती है जो मॉन्स्टर ट्रक को स्पेशल बनाती है। बढ़िया आइडिया है। हम उस मॉन्स्टर ट्रक के पास जाकर पता लगाते हैं। मुझे जरूरत है मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स की। Monster truck wheels confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। डीबो, वो डीबो, तुम्हारे पास मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स के अटैचमेंट है। तुम बिल्कुल मॉन्स्टर ट्रक जैसे हो। ठीक है, हो जाए। डीबो मॉन्स्टर ट्रक एडवेंचर के लिए तैयार है। क्रश, क्रश। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। तुमने तो सच में कार को बर्बाद कर डाला है। हाय ब्लिपी, मैं हूँ मेगन। तो मेगन, हम पता लगा रहे हैं कि वो कौन सी चीज है जो मॉन्स्टर ट्रक को खास बनाती है। कूल। तो इसका जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है तुम्हें ये दिखाना कि मैं क्या करती हूँ। ग्रेट। मैं एक मॉन्स्टर ट्रक हूँ। मेरे पास है बड़े ऊंचे मॉन्स्टर टायर्स। मैं 13 फीट ऊंची हूँ। वो तो हो जाए। ठीक है। हाँ? क्रश। हम तुम्हारी तरफ बाउंस तो नहीं कर सकते मेगन। अरे हम तो गिर रहे हैं। वेल, मेरे पास है हेवी ड्यूटी सस्पेंशन जिसमें है खास स्प्रिंग्स ताकि मैं ऊपर नीचे बाउंस कर सकूं और ना गिरूं। मैं इनका इस्तेमाल रेस के वक्त करती हूँ, मुकाबले के वक्त। कूल। हाँ, स्वागत है तुम्हारा ब्लिपी। सीट बेल्ट बांध लो। अब वक्त है रुकावट से भरे रास्ते को पार करने का। अरे ये तो अमेजिंग है। वो, तुम इतनी जल्दी कैसे मुड़ जाती हो यार? मेरे पास 4 व्हील स्टीयरिंग है ताकि नॉर्मल ट्रक्स के 2 पहियों के मुकाबले मैं चारों व्हील्स के साथ एक साथ टर्न कर सकूं। हम मॉन्स्टर ट्रक्स बने हैं तेजी से स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ने के लिए। मैंने कर दिखाया। मेगन, तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मॉन्स्टर ट्रक खास क्यों होते हैं?
मॉन्स्टर ट्रक खास तरह के ट्रक होते हैं। उनके होते हैं बड़े से पहिए, हैवी ड्यूटी सस्पेंशन और उसके साथ 4 व्हील स्टीयरिंग। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय मेगन, तुम्हारे साथ सवारी करके बहुत अच्छा लगा। बाय ब्लिपी, ऐसे ही जीतते रहो। ड्राइव करने के लिए कितना अच्छा दिन है। वो बुलबुलों का हमला। बिल्कुल ठीक कहा डीबो, बबल्स छूने पर फूट जाते हैं। मैं सोच रहा था कि बबल्स बनते कैसे होंगे। बढ़िया आइडिया है, हम पता लगाने के लिए बबल्स का पीछा करते हैं। मुझे जरूरत है पंखों की। Wings confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। छोटा हो रहा है। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। ये बबल्स तो कार वॉश के हैं ना? चलो इन्हें धोया जाए। हाय, ओह गुड बॉय। मैं हूँ मार्विन बबली। हे, ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम यहाँ सीखने आए हैं। जरा 1 मिनट रुको, क्या तुम एक पॉप स्टार हो? वो तो हूँ ही। मेरी मॉम तुम्हें प्यार करती है। थैंक यू वेरी मच। तुम बहुत ही अच्छे हो। तो तुम यहाँ क्या सीखने आए हो? डीबो और मैं ये सीखने आए हैं कि बुलबुले कैसे बनाए जाते हैं। खुशी हुई कि तुमने पूछा। बुलबुलों की सतह होती है नरम, जिनसे वो आसानी से फूट जाते हैं। उससे याद आया, हमें और बबल्स की जरूरत है और मुझे वो बंदा पता है जो तुम्हें दिखा सकता है। अंदाजा लगा सकते हो? मैं हूँ मार्विन बबली। जल्दी चलो। Whoopsies! सबसे पहले हमें लेना होगा पानी, फिर हमें उसमें मिक्स करने के लिए चाहिए साबुन और शुबिडी-डुब-बुब। और लो, ये बन गए बबल्स। और देखो वो कैसे हवा में उड़ते हैं। हम बबल्स ऐसे उड़ सकते हैं क्योंकि हम और कुछ नहीं बल्कि साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंसी हवा होते हैं। वो तो बुलबुले साबुन में हवा फूंक कर बनाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिससे याद आया, चलो कुछ और बबल्स बनाते हैं और मुझे पता है कि वो तुम्हें कौन करके दिखा सकता है। वो तुम हो। वो मैं ही हूँ। हाथों को अपने साबुन के पानी में डुबाओ, अच्छे से झाग बनाओ और अपने हाथ से गोला बनाओ और उसमें फूंको। वो ये तो तुमसे भी बड़ा बना है। अब ये देखो। पकड़ सका तो पकड़ो, आज मुझे नई ऊंचाइयां छूनी है। ऊंचा उड़ते रहो। मार्विन, और मेरे सवाल का जवाब ढूंढने के लिए थैंक्स कि बुलबुले बनते कैसे हैं। वो तब बनते हैं जब हवा साबुन के पानी की पतली लेयर के अंदर फंस जाती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मार्विन। बाय बाय ब्लिपी। बाय बाय दोस्तों। वो क्या बात है, यकीन नहीं होता कि डायनासोर इतने बड़े थे। तुम ठीक कह रहे हो डीबो, पहले टी-रेक्स से भी बड़े डायनासोर होते थे। मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ा डायनासोर आखिर कौन था। बढ़िया आइडिया है डीबो। चलो वक्त में पीछे चलकर हम दोनों सबसे बड़ा डायनासोर ढूंढते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए पंख और एक्सटेंडो लेग्स। Wings और extendo legs confirmed. एक्टिवेट ब्लिपी स्टेशन। ये मैं वक्त में पीछे चला। ब्लिपी मोबाइल रोमांचक सफर के लिए तैयार है। ओके, सबसे बड़ा डायनासोर कहाँ है? चट्टान हिल रही है। ओह, हम चट्टान पर नहीं बैठे हैं, हम तो बहुत बड़े डायनासोर के पीठ पर बैठे हैं।
अरे ये मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी और डीबो, मैं हूँ एंजी, एक अर्जेंटीनोसॉरस। वो सच में इतने बड़े डायनो का काफी बड़ा नाम है। इसे सही तरह से कहने के लिए मुझे इसे ब्रेक करना होगा। और जिन टीन ओ सॉर अस। वो मैं हूँ और मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। ओह, क्या तुम भी आना चाहोगे? हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। क्या तुम रेस लगाना चाहोगी? शर्त लगाता हूँ कि तुम बहुत तेज भाग सकती हो। असल में मैं काफी धीमे चलती हूँ। बड़े आकार की वजह से ऐसा ही होता है। और साथ ही मुझे एनर्जी के लिए स्नैक्स की जरूरत पड़ती है। तुम्हें पता है मैं हर रोज 1000 किलो पौधे खा जाती हूँ। तुम्हें अपनी और एंजी की सबसे अच्छी सेल्फी लेनी है। गुड लक डीबो। वो तुम सच में काफी लंबी हो। मैं तकरीबन 130 फुट लंबी और 40 फुट ऊंची हूँ। ये तो 3 स्कूल बसेस से भी ऊंचा है और टेलीफोन के खंबे से भी थोड़ा सा ऊंचा है। यम्मी। अब हम पहाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। मैं बनूंगी तुम्हारी ब्रिज। गुदगुदी हो रही है। तो यहाँ पर मुझे मेरी दोस्त मिलेगी। हे, बढ़िया शॉट है डीबो। हम दोनों इसमें साथ थे। ओह, जरा देखो, मेरी दोस्त भी है इसमें। सॉरी, मुझे देर हो गई। हे, ये है मेरी दोस्त नीना। नीना, ये है ब्लिपी और डीबो। ये सबसे बड़े डायनासोर की तलाश कर रहे हैं। ये तो आसान है। यहाँ पर सबसे बड़ी डायनासोर तो तुम ही हो एंजी। ओह, शायद तुमने सही कहा। क्या बात है, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। आखिर सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? सबसे बड़े डायनासोर में से एक था अर्जेंटीनोसॉरस। वो 130 फुट लंबा था और सारे दिन पौधे और पत्तियां खाता था। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय एंजी और नीना। बाय ब्लिपी। बाय ब्लिपी। सही कह रहे हो डीबो। डायनासोर को पालतू बना सकते तो मजा आता। मैं सोच रहा हूँ, क्या डायनासोर अच्छे पालतू होते? सही सोच रहे हो। हम समय में पीछे चल के पता लगाते हैं। मुझे चाहिए एक ग्रैबर आर्म और मॉन्स्टर ट्रक व्हील्स। Grabber arm, monster truck wheels confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। समय में पीछे चलो। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। सही कहा, हम क्रिटेशियस पीरियड में हैं। लाखों साल पहले जब धरती पर थे खूब सारे डायनासोर्स। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हाय, कैसे हो ब्लिपी? मैं टीना हूँ, एक टिरानोसॉरस रेक्स। हाय टीना, हम सोच रहे थे कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। एक जानवर जिसको आप प्यार और देखभाल कर सकते हो। वाओ, पालतू होना मजेदार लग रहा है। शायद किसी दिन मैं तुम्हारी पालतू बन सकूं। क्या तुम डीबो को नीचे उतारोगी प्लीज? डीबो मेटल से बना है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारा दांत टूट जाए। शाबाश डायनो। हमारे दांत बहुत शार्प होते हैं। मैं इनसे खाना खाती हूँ। वाओ, क्या तुम बहुत खाना खाती हो? खाना खिलाना पेट रखने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं 250 किलो खाना एक कौर में खा जाती हूँ। ये तो बहुत ज्यादा है और मेरे पास बस ये है। हाँ? एक ट्रिक ट्राई करते हैं। अच्छा आइडिया है डीबो। जाओ पकड़ो टीना। अरे रे, कई बार मैं अपना साइज भूल जाती हूँ। हम टी-रेक्स 12 फुट तक ऊंचे और 40 फुट लंबे हो सकते हैं। वाह, इतने ज्यादा बड़े। हे, चलो वॉक पर चले टीना। वो, तुम्हारे दांत को तो देखो।
वो 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 मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वॉक इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी? हमने कोशिश तो की, पर मुझे नहीं लगता कि डायनासोर पालतू बन सकते हैं। तुम्हें सही लगता है। हम जंगल पर राज करने के लिए बने हैं। हाँ, और तुमने मेरे सवाल का जवाब देने में मदद की कि क्या डायनासोर अच्छे पेट्स बन सकते हैं। डायनासोर बड़े होते हैं, उनके बहुत दांत होते हैं, उनको चलने की ज्यादा जगह चाहिए और खाना भी बहुत चाहिए, तो वो शायद अच्छे पेट्स नहीं बन सकते। पर ऐसा सोचना बहुत ही मजेदार है। जवाब अपलोड करो जीबो। बाय टीना। बाय। हो सके तो लौट के आना फिर से। वो वो वाला ब्लू है, वो वाला रेड है टैब्स, और वो वाला ग्रीन। मैं सोच रहा हूँ आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। अच्छा आइडिया है टैब्स, चलो पता लगाते हैं। मुझे चाहिए हेलीकॉप्टर ब्लेड्स और एक ग्रैबर आर्म। Helicopter blades, grabber arm confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए रेडी है। ओह ना, आतिशबाजी के इतने पास कभी मत जाओ। सेफ रहो और उन्हें थोड़ा स्पेस दो। ओके। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये टैब्स है। हम सोच रहे थे कि आतिशबाजी में इतने रंग कैसे होते हैं। हाय, मैं पेनी हूँ। मैं स्पिन करके तुम्हें सारी कहानी समझा दूंगी। वी! पहले ये समझो कि आतिशबाजी छोटे रॉकेट्स होते हैं। उनमें ब्लैक पाउडर होता है जो बहुत जल्दी जलता है और आतिशबाजी को हवा में कई हजार फुट ऊपर पहुंचा देता है। वो इतना ज्यादा ऊपर। अच्छा आइडिया है टैब्स। चलो आसमान में चलकर ही आतिशबाजी का मजा लेते हैं। क्या तुम भी ब्लिपी मोबाइल में चलोगी पेनी? जरूर। वो बढ़िया। हवा का भी ध्यान रखो, सेफ रहो और उन्हें स्पेस दो। कितने रंगीन है। आतिशबाजी के टॉप पर मेटल सॉल्ट्स पैक होते हैं जिन्हें स्टार्स कहते हैं। जैसे अलग अलग खाने से अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, वैसे ही अलग अलग मेटल सॉल्ट्स को जलाने पर अलग अलग रंग निकलते हैं। ध्यान से, एक और ऊपर आ रहा है टैब्स। टैब्स, क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा था ना, सेफ रहो और उनको स्पेस दो। चलो जमीन पर चलते हैं, वरना बिग एंडिंग मिस हो जाएगा। सही कहा, चलो चले। शुरू हो रहा है द ग्रैंड फिनाले। कितना सुंदर है। कितना अमेजिंग शो है। और अब मुझे अपने सवाल का जवाब भी मिल गया है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग क्यों होते हैं। आतिशबाजी में अलग अलग रंग होते हैं उन अलग अलग सॉल्ट्स के कारण जो वो जलाते हैं। जवाब अपलोड करो टैब्स। बाय पेनी। बाय फ्लिपी, हमेशा कलरफुल रहो। वो उन सारे हाथियों को तो देखो। मैं सोच रहा हूँ कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। सही कहा डीबो, हम चल के उन्हीं से पूछ लेते हैं। मुझे एक पानी का पाइप चाहिए और एक डक फीड। Water hose, duck feed confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो।
तो ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। याइक्स! वो! वाह! ये! कैनन बॉल। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। हे, हमें पूछना था कि हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं टेम्बो हूँ। वाह! हम हाथी अपनी सूंड में पानी खींचकर अपने ऊपर डालते हैं और खुद को ठंडा रखते हैं। क्या इस तरह से? चलो पानी पर स्लाइड करते हैं, दूसरे किनारे तक रेस करते हैं। हाँ चलो। फर्स्ट। वो! तुमने पानी के नीचे सांस कैसे ली? मेरी सूंड की ये एक और अच्छी बात है, मैं इससे सांस भी ले सकती हूँ। वाओ! एकदम मेरी नाक की तरह, है ना? हाँ बिल्कुल। अच्छी नाक की बात की तो मुझे केलों की खुशबू आ रही है। हाथियों की सूंघने की शक्ति कमाल की होती है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। अरे वाह! थैंक यू। देखो, एक और स्लाइड। काश उस पर भी फिसल पाते, पर रास्ता ब्लॉक है। ये देखो जरा। सूंड की एक और अच्छी बात है कि मैं इसकी मदद से कुछ भी उठा सकता हूँ। सबसे नीचे केले का एक खेत है। वाह! आज का दिन तो मेरा बेस्ट दिन है। वाह! तैयार हो ना? मैं आ रहा हूँ। वाह! वाह! हाथी जब खुश होते हैं तो आवाज करने के लिए भी अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अमेजिंग है। थैंक यू टेम्बो, तुमने मेरी मदद की मेरे इस सवाल का जवाब ढूंढने में कि ये हाथी अपनी सूंड किस लिए इस्तेमाल करते हैं। हाथी अपनी सूंड को सूंघने, सांस लेने, आवाज करने, पानी खींचने और चीजें उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी, दोबारा सवाना में आना तो जरूर मिलना। बाय टेम्बो। हमने बहुत मस्ती की। वो! कितने सारे जुगनू चमक रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3। ओह, मुझे गिनती करना पसंद है। तुम्हें नहीं है डीबो? अरे वापस यहाँ आ जाओ बुद्धू। हाथ में क्या पकड़ा है डीबो? मुझे जानना है जुगनू आखिर चमकते क्यों हैं? मुझे विंग्स की जरूरत है। ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। उनके फ्लैशिंग पैटर्न्स को तो देखो। ये शायद कोई काउंटिंग गेम है। 1 2 3, 1 2 3। हे, मैं ब्लिपी हूँ। मुझे जानना है कि तुम जुगनू चमकती क्यों हो। हे, मैं फमीशा हूँ और तुम हम जुगनुओं के बारे में जानना चाहते हो तो हमारी खासियत है सिर्फ ये ब्लिंक। 1 2 3, 1 2 3। अच्छा तुम भी। चलो अब मेरे साथ करना। डीबो। तुम्हारा स्टाइल पसंद आया डीबो। मैंने ऐसे मूव्स कभी नहीं देखे।
1 2 3 1 2 3। जुगनू ब्लिंक करते हैं क्योंकि उन्हें दूसरे जुगनुओं की स्टाइल पसंद आती है और जब ऐसी स्टाइल हो तो मैं रुक नहीं पाती। सब लोग रुक जाओ। ओह नो! यहाँ से जाओ फ्रॉगी बॉय। फेलिशिया ने हमें बचा लिया। हाँ, ये अच्छा तरीका है। जुगनू तब भी चमकते हैं जब आसपास खतरा होता है। ओह, तो ये शिकारियों को दूर रखने का वार्निंग सिग्नल भी है। हाँ। नहीं, स्टाइल पसंद नहीं आया। ये ठीक है पर नहीं। हे ब्लिपी, मेरे जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाला जुगनू ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम्हारा मतलब काउंटिंग गेम वाला? हाँ, तुम्हें मेरा फ्लैश पैटर्न याद है? 1 2 3 1 2 3। ऐसे ही। तुम्हारा मैच मिल गया। हाँ, ये मेरा स्टाइल है। बहुत ही मजेदार एडवेंचर था और मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया कि आखिर जुगनू चमकते क्यों हैं। जुगनू शिकारी जानवरों को दूर रखने के लिए चमकते हैं और अपने जैसे ब्लिंकिंग स्टाइल वाले जुगनुओं को ढूंढने के लिए भी चमकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। मदद के लिए शुक्रिया ब्लिपी। बाय फेलिशिया। 1 2 3 1 2 3। हाँ, मुझे भी हैलोवीन में सजे हुए डरावने घर देखना बहुत पसंद है। वाह, वो सारे जैक ओ लैंटर्न्स देखो। चलो पास से देखें। हाय ब्लिपी। याइक्स! ओह, हेलो प्यारे कद्दू भाई, आपने तो हमें डरा दिया। तुम्हारा स्वागत है ब्लिपी। मुझे डराना पसंद है, मजा आता है मुझे। मजा आता है? मुझे जानना है कि डराना सच में मजेदार है? जानने का एक ही तरीका है, तो चलो स्केर कॉन्टेस्ट रखते हैं। ठीक है, चलो करते हैं। याइक्स! टीम पंपकिन का एक स्कोर हो गया। टीम? और तो कोई दिख नहीं रहा। ओह याइक्स! ओह, कैसे हो कंकाल? टीम पंपकिन के 2 पॉइंट। आओ कंकाल, अब किसी और तरह से डराएं। हमें इन्हें भी अच्छे से डराना है डीबो, पर कैसे डराएं? हाँ? एक अच्छा आइडिया आया। मैं मास्क पहनकर तुम्हारे कंधों पर खड़ा हो जाता हूँ और तुम ऐसे चीखो। आगे बढ़ो। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। टीम ब्लिपी का 1 पॉइंट हो गया। तुम्हें मानना पड़ेगा ब्लिपी। ये बहुत अच्छे डीबो। वो देखो, एक रहस्यमयी बरामदा। अरे वाह, इससे तो वो लोग बहुत डर जाएंगे। टीम ब्लिपी के हो गए 2 पॉइंट्स। अगला स्कोर करने वाली टीम बनेगी विनर। रुको डीबो, एक आइडिया आया है। उस डेगची में छुप जाते हैं, फिर अचानक से निकल के कद्दू भाई और कंकाल भाई को डराएंगे। अरे कंकाल, चलो उस देगची में छुप जाएं और अचानक निकल के ब्लिपी और डेबो को डराएं। ये तो टाई हो गया। ठीक है, हैलोवीन सबसे बेस्ट है।
पर मेरे सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला कि क्या डराना सच में मजेदार है? ठीक है, जवाब अपलोड करो डीबो। इतने शानदार स्केयर कॉन्टेस्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कद्दू भाई, और हमें बहुत मजा आया। हाँ बिल्कुल ब्लिपी, मुझे भी बहुत मजा आया। तुम्हारा गिटार सही काम नहीं कर रहा है डीबो। मुझे जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। तुमने सही कहा डीबो, चलो चल के पता लगाए। मुझे विंग्स की जरूरत है। Wings confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो। श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। रॉक एंड रोल सुनकर बहुत मजा आया, शुक्रिया। हे, मैं ब्लिपी हूँ और ये है डीबो। मैं पिकी हूँ। हमें जानना है कि गिटार कैसे काम करता है। हमें दिखा सकते हो? हाँ बिल्कुल, पर मैं खुद गिटार नहीं बजा सकता। इसे सही से बजाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। ठीक है। जब मैं किसी तार को छेड़ता हूँ तो वो बहुत तेजी से आगे पीछे होता है, जिससे सुर बजता है। हाँ सही कहा डीबो, मेरा तार तुम्हारे तार से ज्यादा मोटा है, तुमसे बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा ना? तार जितनी तेजी से आगे पीछे होता है, सुर उतना ही ऊंचा होता है। गिटार पर सुर बदलते कैसे हो? उसी के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। हे डीबो, क्या तुम गिटार के आखिरी सिरे तक चलते जाओगे? हाँ। अब फिर से मेरी तरफ आ जाओ। सोलो। अच्छा, मुझे अब समझ में आया कि सुर कैसे बदलते हैं। पर गिटार की बॉडी इतनी बड़ी क्यों होती है? इसका ये हिस्सा आवाज को बढ़ाता है। शुक्रिया। हे, इधर आके साउंड बोर्ड पर खड़े हो जाओ। अरे, अब हम लोग भी ऊपर नीचे हो रहे हैं। जब मैं तार छेड़ता हूँ तो गिटार की पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है और वहाँ बना हुआ साउंड होल आवाज को बहुत तेज कर देता है, वैसे ही जैसे चिल्लाते समय मुंह को हाथ से ढकने पर होता है। हेलो। वो, मैंने कितना तेज चिल्लाया। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत कर ली, अब वक्त है जैमिंग का। 1 2 3 4। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि गिटार कैसे बजता है। गिटार बजता है जब इसके तार वाइब्रेट होकर आवाज करते हैं। ये आवाज और तेज हो जाती है जब इसकी खोखली बॉडी भी वाइब्रेट करती है। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय पिकी। बाय ब्लिपी। बाय डीबो। हमेशा गाते और बजाते रहो। तैयार हो डीबो? 3 2 1। हाँ, वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। काश मैं कुछ चेंज कर पाता। हाँ? ओह हाँ, मैं एक इरेजर यूज कर सकता हूँ। मुझे जानना है कि इरेजर काम कैसे करता है। अच्छा आइडिया है डीबो, हम श्रिंक होकर इसे पास से देखते हैं। मुझे चाहिए ग्रैबर आर्म और हेलीकॉप्टर ब्लेड्स। Rubber arm, helicopter blades confirmed. ब्लिपी स्टेशन एक्टिवेट करो।
श्रिंक हो जाओ। ब्लिपी मोबाइल एडवेंचर के लिए तैयार है। इतने पास से भी कुछ चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। हाँ? मैं हूँ अमेजिंग अर्नी। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हम जानने आए हैं कि इरेजर काम कैसे करता है। तो तुम सही इरेजर के पास आए हो क्योंकि मैं कुछ भी गायब करने में माहिर हूँ। पेंसिल से लिखा हुआ भी। वाह क्या बात है। तुम्हें दुनिया का सबसे शानदार शो दिखाता हूँ। पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से बनी होती है और जब आप इसे कागज पर रगड़ते हैं तो ग्रेफाइट निशान छोड़ता है। अच्छा हाँ? तो चलो मैग्नीफाइंग ग्लास से और पास से देखें। ग्रेफाइट कागज पर उतरता है क्योंकि असल में ये कागज से चिपक जाता है। वो अरे नहीं, पकड़ लिया। ओह, बाल बाल बच गए। हाथ से फिसल गई थी। ओह, हे अर्नी, क्या तुम ग्रेफाइट के निशान मिटा सकते हो? ओह वाह क्या आइडिया है। हाँ मैं ये निशान मिटा दूंगा इसे इरेज करके। जब इरेजर को कागज पर घिसते हैं तो पता है क्या होता है? इससे रगड़ और गर्मी पैदा होती है। शानदार। गर्मी इरेजर को कागज से ज्यादा चिपचिपा बना देती है तो ग्रेफाइट कागज पर से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। रगड़ लगने के कारण इरेजर भी बिखरता है और टूटता भी है। देखा कैसे छोटे छोटे टुकड़े निकल आए? तुम्हारे पास तो बहुत है। ओह, इरेजर को कागज पर कुछ देर घिसते रहो। ओह, थक गया और ग्रेफाइट हट जाएगा। टाडा! मैं गायब करने में माहिर हूँ। हाँ, शानदार था। क्या ये जादू था? नहीं, ये साइंस है। अच्छा, और मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि इरेजर कैसे काम करता है। इरेजर रगड़ का इस्तेमाल करके कागज से ज्यादा चिपचिपा हो जाता है तो ग्रेफाइट कागज से उतर के इरेजर पर चिपक जाता है। जवाब अपलोड करो जीबो। जादू दिखाने के लिए शुक्रिया अर्नी। अब वक्त है हमारे गायब होने का। गुड बाय ब्लिपी, तुमसे मिलना भी जादू से कम नहीं था। डरो नहीं जीबो, ये असली मॉन्स्टर नहीं है। ये ट्रिक और ट्रीटर्स हैं, क्योंकि हैलोवीन चल रहा है। हाँ बिल्कुल जीबो, मैं तुम्हें ट्रिक और ट्रीट सिखा दूंगा। क्या किसी ने कहा ट्रिक और ट्रीट? वो हाय रीटा, ये मेरा दोस्त डीबो है। हाय डीबो, मैं रीटा द रकून हूँ और हैलोवीन मेरा फेवरेट हॉलीडे है। डरावने कॉस्ट्यूम्स के कारण? नहीं बुद्धू, मुफ्त खाना मिलता है। हाँ। अच्छा, तुम सही टाइम पर आई हो क्योंकि मैं और डीबो ट्रिक और ट्रीटिंग के लिए जा रहे हैं। रुको डीबो, हमें चलने से पहले कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस्ट्यूम। ग्रेट आइडिया, हम भूत बनेंगे। बहुत मजा आएगा। भूत को भी तो देखने की जरूरत होती है। लो अब पहनो। मैं हूँ ब्लिपी भूत। वो तो हमारे साथ कराटे मास्टर वाला ट्रिक और ट्रीटिंग है। और अब शेफ है। बहुत बढ़िया। मैं सिर्फ मास्क पहनूंगी। हमारी कॉस्ट्यूम्स तैयार हैं। अब अगला स्टेप, हमारी ट्रीट्स रखने के लिए कंटेनर। जैक ओ लैंटर्न पेल्स अच्छी रहेंगी। कचरे का डब्बा। मेरी पहली ट्रीट। अब गलियों में घूमने चलते हैं। अंधेरा हो रहा है। चमकता हुआ भूत, क्या बात है। ठीक है।
हमें उसी घर को चुनना है जो हैलोवीन के हिसाब से एकदम सजा हुआ है। फिर दरवाजा नॉक करो और कहो ट्रिक और ट्रीट। आ जाओ, वहाँ क्यों खड़े हो? ट्रिक और ट्रीट। थैंक यू। हैप्पी हैलोवीन। ये क्या? उफ! याद रखो, हर घर में एक ही बार जा सकते हैं और हमें एक ही कैंडी उठानी है। ट्रिक और ट्रीट। जैकपॉट। ये तो अगले हैलोवीन तक चलने वाली है। ओहो! इससे मैं हर बार डर जाता हूँ। ट्रिक और ट्रीट। ट्रिक और ट्रीट। देखो मुझे क्या मिला। वाह, कितनी सारी ट्रीट्स मिल गई। मुझे और डीबो को ट्रिक और ट्रीट सिखाने के लिए थैंक्स रीटा। और याद रखो डीबो, ट्रिक और ट्रीट के लिए तुम्हें एक कॉस्ट्यूम और ट्रीट्स रखने के लिए एक बैग चाहिए। फिर घर घर जाओ, जगमगाते और सजे हुए घरों पर रुको, फिर बोलो ट्रिक और ट्रीट, तो बदले में ट्रीट्स मिलेंगी। और हमेशा साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। हाँ, जवाब अपलोड करो डीबो। इस स्वीट सी नाइट के लिए थैंक्स रीटा। बाय फ्लिपी और डीबो। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन। स्वादिष्ट फल से बेहतर क्या हो सकता है? तुम सही कह रहे हो डीबो, सब्जियां भी स्वादिष्ट होती हैं। मैं सोचता हूँ कि फल और सब्जियों में आखिर क्या अंतर है। ये एक अच्छा आइडिया है। हम इसका पता लगाने के लिए उस बगीचे में जाएंगे। मुझे इसके लिए विंग्स और ग्रैबर आर्म्स की जरूरत होगी। विंग्स और ग्रैबर आर्म्स कंफर्म्ड। ओकी डोकी आर्टिचोकी, ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। ठीक है, हम एक कम्युनिटी बगीचे में हैं, जहां सभी प्रकार के फल और सब्जियां उगती हैं। देखो, वो रही एक वहाँ। इधर आइए, आप स्लैम कुकम्बर के सर्टिफाइड फ्रेश गेम शो के अगले प्रतियोगी हैं। अपना नाम बताइए। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये डीबो है। अब ब्लिपी और डीबो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सभी फलों में एक गड्ढा या बीज होता है और फूल वाले पौधे पर उगते हैं। फलों में गड्ढे या बीज होते हैं और फूल होते हैं, समझ गया? हाँ, और सब्जियां अलग होती हैं, वे जड़ और पत्ते होती हैं। ये भी समझ आ गया। शाबाश, आइए खेलते हैं। बताओ मुझे ब्लिपी, ये गाजर एक फल है या सब्जी? बताओ। ओह, गाजर एक सब्जी है क्योंकि ये एक जड़ है और इसके पत्ते भी हैं। सही जवाब। क्या ब्लिपी बचे हुए सवालों के जवाब दे पाएगा? जल्दी बताओ। ये तुम्हारे सामने जो टमाटर है, ये एक फल है या फिर है सब्जी? ये कठिन है। ठीक है, टमाटर एक पौधे से उगता है, लेकिन इसमें बीज भी होते हैं। ये भी एक सब्जी है क्या? ओह सॉरी, सही जवाब है टमाटर एक फल है। अब आपका आखिरी सवाल ब्लिपी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये स्ट्रॉबेरी एक फल है या सब्जी? स्ट्रॉबेरी एक फल है? हाँ, स्ट्रॉबेरी एक फल है और आपने 2 सही उत्तर दे दिए, जिसका मतलब है कि ये ट्रॉफी आपकी हुई। शुक्रिया मिस्टर स्लिम। और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। फलों और सब्जियों में क्या अंतर है? सब्जियां जड़ और पत्ते हैं और फलों में फूल और एक गड्ढा या बीज होते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। बाय बाय मिस्टर स्लिम। ब्लिपी को बधाई हो, यही हमारा खेल है। मैं स्लिम कुकम्बर हूँ और वैसे मैं एक फल हूँ। फल या सब्जी पर हमारे विशेष अतिथि मैडम मैंगो के लिए अगली बार ट्यून इन करें। तुम सही कह रहे हो डीबो, ये सचमुच कंगारू क्रॉसिंग है।
और हम हैं ऑस्ट्रेलिया में। और मुझे लगता है कि हम कभी नहीं जान पाएंगे कि कंगारू कब उछल के सामने आ जाए। क्या शानदार छलांग है। मैं सोचता हूँ कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस कंगारू से पूछ सकते हैं। मुझे इस काम के लिए मेंढक के पैरों की जरूरत होगी। मेंढक के पैर कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम आउटबैक में हैं, तो चलो कंगारू ढूंढते हैं। हेलो, मैं रूनी हूँ। आप अपनी गोल्ड कार में यहाँ पर क्या देखने आए हैं? हाय रूनी, मैं हूँ ब्लिपी और ये टिबो है। हम देखना चाहते हैं कि कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। खैर, मैं आपके मोबाइल जितना ऊंचा कूद सकती हूँ, लेकिन छलांग उससे भी ज्यादा लगा सकती हूँ। रोनी काफी ऊंची और बहुत तेज उछल रही है। हाँ, तुम खुद में बहुत तेज हो। क्या तुम दौड़ के लिए तैयार हो? काफी मजा आएगा। ठीक है, चलो उस बड़े सैंडस्टोन पत्थर के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। हम उसे उनरू कहते हैं या आयर्स रॉक। वाह, ये काफी अच्छा है। जो पहले यहाँ पहुँचा वो जीतेगा। चलो रूनी। वैसे रास्ते में शायद 1 या 2 फैंस आएंगे। बताने के लिए शुक्रिया। आओ ब्लिपी, छलांग लगाओ। वाह, सावधान, ये 6 फीट ऊंची है। काफी अच्छी छलांग। और भी ऊपर जाने के लिए तैयार हो? 10 फीट के बारे में क्या ख्याल है? ये सबसे अच्छे जंपर को आज हमने देखा है। और अब मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है। कंगारू कितनी ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कंगारू जमीन से 10 फीट ऊपर तक छलांग लगा सकते हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। हुर्रे, मजेदार था ब्लिपी। अब मुझे थोड़ा ठंडा होना है, इसलिए मैं अपना हाथ चाट रही हूँ। बाय बाय। वो, ये मकड़ी का जाला बहुत सुंदर है। सही कहा डीबो, मकड़ी के जाले में बहुत सुंदर डिजाइन होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ मकड़ियाँ अपना जाल कैसे बनाती हैं। हाँ, चलो कुछ मकड़ी के जाले ढूंढते हैं। मुझे जरूरत है विंग्स की और मकड़ी के पैरों की। विंग्स, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। बोनसोर, मैं स्पेंसर हूँ। आप सही समय पर पहुँचे। ये मेरा नया डिजाइन बनाने का समय है। हे, मैं हूँ ब्लिपी। क्या आप जाला बनाने वाले हैं? जी, ये मेरा सबसे बड़ा जाला होगा, अब तक का सबसे महान जाला। मदद करना चाहते हैं? हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ कि मकड़ी अपना जाला कैसे बनाती हैं। बनाने का समय आ गया। डीबो, मैं अभी आता हूँ। ब्लिपी, क्या तुम मेरे टेस्टर हो सकते हो? मेरे जाले के बीच में कुछ ट्रायंगल के साथ एक गोलाकार का डिजाइन होगा। अपना जाला बनाने के लिए आप किस तरह के धागे का इस्तेमाल करते हैं? मैं रेशम के धागों का उपयोग करता हूँ, जो मैं खुद बनाता हूँ। वो मेरे पेट से निकलते हैं। एक मकड़ी या कीड़े के लिए ये तार स्टील की तरह मजबूत होते हैं। ये कितना कूल है। अब मेरे इस आकार को पूरा करने के लिए एक गोला बनाएंगे। क्या आप इस स्टैंड को इस जगह पकड़ सकते हैं ब्लिपी? हाँ। वाह, ये तो बिल्कुल गोल है। एकदम सही। इसे देखने के लिए तुम्हें झूलना पड़ेगा। इस धागे को पकड़ो ब्लिपी।
क्या वो आपके जाले में मेरी तस्वीर है? तुम ही हो। मास्टरपीस। अब आप इसको पकड़ सकते हैं। इसमें उछलिए, देखें कि क्या ये आपको पकड़ सकता है। वो चिपचिपा हिस्सा कीड़े को पकड़ के खाने के लिए है। तुम्हारा जाला काफी सुंदर और उपयोगी है स्पेंसर, और तुमने मेरे सवाल का जवाब भी दे दिया। मकड़ियाँ अपना जाला कैसे बनाती हैं? वे एक कूल गोलाकार डिजाइन के साथ जाला बनाने के लिए सुपर मजबूत और चिपचिपे रेशमी धागे का इस्तेमाल करते हैं। जवाब अपलोड करो डिबो। हमें ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि आप एक पूरा जाला कैसे बनाते हैं। बाय बाय। बाय बाय। अच्छू, थैंक्स। अच्छू, हाँ, किसी चीज से मुझे छींक आ रही है। वैसे लोग छींकते क्यों हैं? हाँ, अब समय है एक नाक खोजने का। आओ देखें कि वहाँ क्या होता है। मुझे रॉकेट बूस्टर, एक ग्रैबर आर्म और मकड़ी के पैरों की जरूरत होगी। रॉकेट बूस्टर, ग्रैबर आर्म, मकड़ी के पैर कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हम एक नाक के अंदर जा रहे हैं। ये एक गुफा की तरह लग रहा है। हेलो हेलो। मैं हूँ ब्लिपी। तुम कौन हो? मेरा नाम पेटूनिया है और मैं पराग का एक टुकड़ा हूँ। मैं छोटी हो सकती हूँ लेकिन बड़े काम कर सकती हूँ। जैसे कि चीख? बिल्कुल सही समझा। जब मैं लोगों के आसपास होती हूँ तो मैं उन्हें परेशान करती हूँ और मुझे सबसे ज्यादा नाक पसंद है। चलो मेरे साथ नाचो। ओह चिंता मत करो, ये एक नाक है, ये काटने वाला नहीं है। इसके अलावा ये मजेदार है। तो किसी को चीख आ सकती है? ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी सूंघना शुरू किया है। बच के रहना। ये इतना भी बुरा नहीं था। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम जंगल में हैं। ये सब बाल हैं। ये मेरी तरह पराग और धूल की कणों जैसी अन्य चीजों को अपनी नाक से बाहर रखने के लिए है। अच्छा ये काम नहीं करेगा। चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। क्या इससे चीख आएगी? मुझे तो ऐसा ही लगता है। हमारे लिए एक टिश्यू आ रहा है। ठीक है, इस नाक को सचमुच परेशानी हो रही है। और गुदगुदाओ। क्या चीख आ रही है? हाँ बिल्कुल। ना 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 ना। अरे नहीं, बोगस! हमने कर दिखाया। हाँ, मेरे पास मेरे सवाल का जवाब है कि लोग चीखते क्यों हैं। लोग तब चीखते हैं जब पराग जैसी छोटी चीजें उनकी नाक के अंदर जाती हैं। जवाब जल्दी अपलोड करो डिबो। ठीक है, फिर मिलते हैं ब्लिपी। बाय बाय पेटूनिया। वो तालाब में तैरती उन बत्तखों को ध्यान से देखो। वो बिल्कुल सही डिबो। कुछ तो वजह है जो बत्तखें पानी में डूबती नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ बत्तखें कैसे तैरती हैं। अच्छा आइडिया है डिबो। चलो उस वाली से पूछते हैं। मुझे बत्तख के पैर और पंख चाहिए। डक फिक विंग्स कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। इधर आओ बत्तख प्यारी। छोटी बत्तख। बड़ी बत्तख। रुक जाओ डिबो। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डिबो। ओह हेलो ब्लिपी और डिबो, मैं हूँ डेक्लेन। तालाब में स्वागत है। तुम लोग तैरने आए हो? दरअसल हम यहाँ ये जानने आए हैं कि तुम तैरते कैसे हो।
मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। हम बत्तख हैं, हमारे पैर कमाल के होते हैं, देखना चाहोगे? अच्छा आइडिया है। ओह देखो इसे। हम पास नहीं जा पा रहे। तुम सही हो, हमारे पास दूरबीन है। वो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पंजे जुड़े हुए हैं। डीबो सही था, तुमने पैर चलाना बंद कर दिया, पर फिर भी तुम तैर रहे हो। जरूर मेरे पैरों की वजह से मैं तैर रहा हूँ। मेरे पास आइडिया है। मुझे लगता है तैरने में हमारे पंख भी बहुत काम आते होंगे। हे टेरी, ब्लिपी को तुम्हारे पंख देखने दो। ये तो पंखों का टनल है और पंखों में तेल भी लगा हुआ है। हम एक खास तेल बनाते हैं जिससे हमारे पंख वाटरप्रूफ रहते हैं। वाटरप्रूफ पंख। वो क्या ये एक बबल है? बबल्स? क्या मतलब है तुम्हारा? ये हवा है। हवा के बुलबुले पंखों के बीच बलून की तरह तैर रहे हैं। ओह, तो ये बबल्स हम बत्तखों को पानी के ऊपर रखते हैं। हे टेरी, हमारे पंखों में हवा के बुलबुले हैं। ये सच है और अब मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया है कि बत्तख कैसे तैरती हैं। बत्तख के पंख हवा के बुलबुलों को फंसाते हैं और हवा पानी में तैरती है, तो बत्तख भी तैरती हैं। जवाब अपलोड करो डीबो। इस सब के लिए शुक्रिया डेक्लिन। बाय बाय, तैरते रहो। बाय ब्लिपी। वो चिड़िया तो बहुत सी टहनियाँ ले जा रही है। सही कहा डीबो, वो उसे अपने घोंसले में लेकर जा रही है। मैं सोच रहा हूँ कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है। अच्छा आइडिया है। चलो उस चिड़िया का पीछा करें और उससे पूछें। मुझे एक विंग्स और एक ग्रैबर आर्म चाहिए होगा। विंग्स ग्रैबर आर्म कंफर्म। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबाइल रोमांच के लिए तैयार है। हे, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। ओह नहीं, तुम्हारे घोंसले को क्या हुआ? हाय ब्लिपी और डीबो, मैं जोडी हूँ। मेरा घोंसला कल रात के तूफान में टूट गया। ओह डरो मत मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा वापस पहले जैसा घोंसला बना रही है। हम सोच रहे थे कि तुम घोंसला कैसे बनाती हो। वैसे मुझे अंडों का ख्याल रखने के लिए एक्स्ट्रा पंख की जरूरत थी। डीबो को ख्याल रखने में खुशी होगी। ओह थैंक्स डीबो। अब ब्लिपी, क्या तुम मेरे साथ सामान लाने चलोगी? घास, मिट्टी और टहनियाँ, ये सब जेक के पास है, तो उसे हमें बिजी रखना होगा। वो बहुत खड़ूस है। तो चलो। अच्छी चिड़िया। जोड़ी घास का क्या हाल है? घास मिल गई। अब वक्त है मिट्टी लाने का। मिट्टी घोंसले तक पहुंच गई। अब हमें बस इस शाख के कुछ टहनियों की जरूरत है। ये वापस आ गया। ओह थैंक्स डीबो। वक्त हुआ बनाने का। पहले मैं घास और टहनियों से दायरा बनाऊंगी और फिर उनके ऊपर और टहनियों का दायरा बनाऊंगी। तुम इसे अपनी चोंच से बनाती हो। मिट्टी घोंसले को जोड़े रखने में गोंद का काम करती है। तुम्हारा घोंसला बहुत बढ़िया है जोड़ी। और मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं। जोड़ी जैसी चिड़िया कुदरती चीजें जैसे घास और टहनियों को ढूंढती हैं, फिर मिट्टी में उन्हें जोड़ती हैं। जवाब को अपलोड करो डीबो। बाय ब्लिपी और डीबो, मदद करने के लिए थैंक यू। बाय जोड़ी। बाय अंडो। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। बस थोड़ा सा भी और थोड़ा फिर बाद में। क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है डीबो? ठीक
ठीक है, कुत्तों को चॉकलेट नहीं मिल सकती, इससे उनके पेट में दर्द होता है। मैं सोचता हूँ आखिरकार चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। अच्छा आइडिया है, हम उस चॉकलेट फैक्ट्री में जा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। मुझे चाहिए विंग्स, होवरक्राफ्ट और एक प्रॉप इंजन। विंग्स, होवरक्राफ्ट और प्रॉप इंजन कंफर्म्ड। ब्लिपी स्टेशन को एक्टिवेट करो। हम छोटे हो रहे हैं। ब्लिपी मोबिल तैयार है रोमांच के लिए। चलो मिलते हैं चॉकलेट फैक्ट्री के कुछ चॉकलेट बार से। हे हेलो, तुम कोको बीन्स नहीं हो। मुझे जरूरत है ताकि हम चॉकलेट बार बनाना शुरू कर सकें। मैं बीन नहीं हूँ, मैं हूँ ब्लिपी और ये है डीबो। हाय ब्लिपी, हाय डीबो। मैं चॉकलेट बार बारबू। मेरी चॉकलेट फैक्ट्री में तुम्हारा स्वागत है। शुक्रिया बार, मुझे ये देखना है कि चॉकलेट बार कैसे बनते हैं। क्या हम आपके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल हाँ, ये सब कोको बीन्स से शुरू होता है। ये बीन्स पौधों से आती हैं। तो बीन्स चॉकलेट बार कैसे बनते हैं? वो एक छोटी यात्रा पर जाते हैं। सबसे पहले उनको नहलाया जाता है। इसके बाद सभी बीन्स को भूना जाता है। फिर वे नन्ही नन्ही बीन्स बन जाती हैं। और फिर सभी बीन्स पाउडर को चीनी और दूध के साथ मिलाकर मीठा और चिकना बनाया जाता है। चलो डिब्बो, इसकी करने का समय है। नहीं, लेकिन मजा आएगा। ये एक चॉकलेट बार डिब्बो है। इसके बाद चॉकलेट के बार में ठंडा होने के बाद हम उन्हें लपेटते हैं और वो तैयार हो जाते हैं। वाह, आप दोनों एक जैसे दिखते हैं और मेरे पास मेरे सवाल का जवाब भी है। कैसे चॉकलेट बार बनते हैं? सारी बीन्स को धोकर गरम किया जाता है, क्रंच करके दूध और चीनी के साथ मिलाया जाता है और फिर चॉकलेट बार के आकार में ठंडा किया जाता है। उत्तर अपलोड करो डिबो। एक मीठी यात्रा के लिए शुक्रिया बार्ब।